विल शॉ सैन फ्रांसिस्को में अपनी कंसल्टेंसी का बिजनेस चला रहा है, लेकिन ये भारी घाटे में है। वो जानता है कि उसे जल्दी इसे बंद करना होगा। इस तनाव और परेशानी के बीच बिल अपने परिवार से मिलने स्पेन जाता है। एयरपोर्ट पर उसके पिता उसे रिसीव करने आते हैं। बिल के पिता, जो यूएस गवर्नमेंट में कंसल्टेंट है, अपने काम के कारण हमेशा बिजी रहते थे। इस वजह से सन एंड फादर के बीच रिश्ते काफी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। इतने समय बाद मिलने के बावजूद दोनों के बीच बहस हो जाती है। पिता बिल को एक पोर्ट पर ले जाते हैं जहां वो अपनी माँ से मिलता है। माँ से मिलकर वो बहुत ही खुश होता है। इसके बाद पूरा परिवार एक यार्ड पर इकट्ठा होता है। यार्ड पर बिल का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद होते हैं। ये परिवार छुट्टियां मनाने के लिए साथ हुए थे, लेकिन बिल अपने बिजनेस की समस्याओं में उलझा रहता है। वो हमेशा अपने फोन पर बिजी रहता है, जो उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगली सुबह जब यार्ड समुद्र के बीचों बीच होता है तो एक सीलिंग बूम अचानक बिल के भाई की गर्लफ्रेंड की ओर बढ़ता है। बिल पास में होता है और उसे बचा सकता था, लेकिन वो अपने फोन में इतना बिजी था कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। बूम के टकराने से उसकी भाई की गर्लफ्रेंड के सिर में चोट लगती है। ये देख बिल के पिता गुस्से में उसका फोन समुद्र में फेंक देते हैं। फादर एंड सन के बीच एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। बिल का भाई बीच बचाव करते हुए कहता है कि उसे परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, समय देना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि बिल का बिजनेस बंद होने की कगार पर है। गुस्से में बिल कहता है कि वो मेडिकल फैसिलिटी लेने टाउन जा रहा है। वो यार्ड से समुद्र में कूद जाता है। यहीं पर बिल के पिता देखते हैं कि एक नाव उनके यार्ड का सुबह से पीछा कर रही है। ये नाव यार्ड के चारों ओर घूम रही थी, जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ का शक होता है। बिल पोर्ट पर पहुंचकर देखता है कि दूर दूर तक उसके परिवार का यार्ड दिखाई नहीं दे रहा। परेशान होकर वो पास के एक व्यक्ति से पूछता है। वो व्यक्ति सुझाव देता है कि बिल चट्टान के ऊपर जाकर समुद्र का पूरा दृश्य देख ले। बिल चट्टान पर चढ़ता है और वहां से उसे यार्ड दिखाई देता है। वो तैरता हुआ यार्ड तक पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने पर वो देखता है कि उसका परिवार वहां नहीं है। ये देखकर बिल घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि उसका परिवार गया कहाँ। परेशानी में वो टाउन जाकर पुलिस स्टेशन जाता है। वो अपने परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी उसकी बात को गंभीरता से लेता ही नहीं। जब वो अपना सरनेम बताता है तो पुलिस चीफ चौंक जाता है। वो कहता है कि वो उसकी मदद करेंगे अभी के अभी। पुलिस चीफ अपने केबिन में जाकर कुछ लोगों को कॉल करता है। इसके बाद पुलिस बिल को उसी पोर्ट पर लेकर जाती है। वहाँ एक अंधेरे में खड़ा व्यक्ति बिल को नाम से पुकारता है। तभी पुलिस ऑफिसर्स बिल को पकड़ लेते हैं। बिल को एहसास होता है कि वो तो सिर्फ एक सस्पेक्ट था। वो पुलिस की गाड़ी चुराकर वहां से भाग निकलता है। पुलिस उसका पीछा करती है और एक बार फिर से उसे पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कहीं ले जाते, उसके पिता वहां पर पहुंच जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स को हराकर बिल को बचा लेते हैं। बिल हैरान होकर अपने पिता से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसके पिता बताते हैं कि वो पिछले 20 सालों से CIA के लिए काम कर रहा है। वो एक CIA एजेंट है, लेकिन उसने ये बात अपने परिवार को कभी बताई ही नहीं थी। वो बताता है कि जिन लोगों ने उसके परिवार को किडनैप किया था, वो एक खास ब्रीफकेस चाहता है। वो ब्रीफ केस उसके पास है और वो उसे पाने के बदले उसके परिवार को छोड़ने को तैयार हैं। इसके बाद बिल के पिता उसे एक अपार्टमेंट लेकर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे हथियार रखे थे। ये देखकर बिल चौंक जाता है। बिल के पिता बताते हैं कि उन्हें एक पुराने दोस्त से मिलना है, जो इस परिस्थिति में उनकी मदद कर सकता है। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पहले से एक स्नाइपर तैनात होता है। बिल के पिता उसे गाड़ी में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। बाहर उनके दोस्त उनसे कहते हैं कि किडनैपर्स को केवल ब्रीफ केस चाहिए। अगर ब्रीफ केस सौंप दिया जाए तो उनका पूरा परिवार बच सकता है। बिल के पिता इस पर सोचने का वादा करते हैं और कहते हैं कि वो जल्दी अपने परिवार को बचा लेंगे। लेकिन जब वो गाड़ी की ओर लौट रहे होते हैं, तभी स्नाइपर उनके ऊपर गोली चला देता है। गोली उनके दिल के पास लगती है और उनकी मौके पर मौत हो जाती है। ये देखकर बिल सदमे में आ जाता है। वो भागकर अपने पिता के पास आता है और उनकी बॉडी को देखकर रोने लगता है। तभी उनके पिता का फोन बजता है। फोन पर किडनैपर्स होते हैं, जो बताते हैं कि उन्हें वो ब्रीफकेस चाहिए। इस बार वो उसके पिता को टॉम नाम से पुकारते हैं, जिससे बिल को और ज्यादा उलझन होती है। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। स्नाइपर एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और पुलिस को लगता है कि ये काम बिल ने किया है। बिल पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वो सीधे अमेरिकी एम्बेसी पहुंचता है और एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलता है। वो अधिकारी को अपने पिता और परिवार के बारे में पूछता है। एम्बेसी अधिकारी उसके पिता की जानकारी चेक करता है और कहता है कि मार्टिन नाम का कोई CIA एजेंट इनके रिकॉर्ड में है ही नहीं। वो बिल को एक वकील की पेशकश करता है, लेकिन बिल को इससे कोई मदद नहीं मिलती। इसी दौरान एम्बेसी में उसे उसके पिता की वही दोस्त मिलती है जिनसे मिलने वो पहले गए थे। वो बताती है कि उन्होंने ही उसके पिता को मरवाने का आदेश दिया था। वो बिल से कहती है कि अगर वो पूरी सच्चाई जानना चाहता है तो उसके साथ चले। बिल को समझ में आ जाता है कि वो उसे फंसा रही है। वो कहता है कि उसे उल्टी जैसी महसूस हो रही है और गाड़ी से बाहर आकर वो भाग जाता है। वो एक बस में सवार हो जाता है और तभी उसके पिता का फोन बजता है। फोन पर
किडनैपर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर ब्रीफकेस 21 घंटे के भीतर उन्हें नहीं मिला तो वो उसके पूरे परिवार को ही उड़ा देंगे। ये सुनकर बिल डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन वो अपने परिवार को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला करता है। बिल अपने पिता के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करता है। वो देखता है कि उसके पिता ने बार बार डिएगो नाम के एक व्यक्ति को कॉल किया था। ये नाम बिल के लिए नया नहीं है, क्योंकि उसके पिता उसे अपने दोस्त के रूप में अक्सर जिक्र करते थे। बिल डिएगो के घर पहुंचता है। वहाँ एक अजनबी हत्यारा पहले से ही मौजूद था। बिल और उस हत्यारे के बीच लड़ाई होती है, जिसमें बिल उसे मार देता है। तभी डिएगो की भतीजी लूसिया वहाँ पर आती है। उसके हाथ में एक गन होती है और वो बिल पर निशाना साधती है। बिल उससे कहता है कि वो डिएगो की मदद करने आया है। लूसी उसे ऊपर लेकर जाती है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डिएगो को पहले ही मार दिया गया है। तभी CIA की लीडर अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर पहुंचती है। वो बिल से पूछती है कि उन्हें ब्रीफकेस चाहिए। लूसिया गुस्से में गोली चलाती है, जिससे माहौल बिगड़ जाता है। इसका फायदा उठाकर बिल और लूसिया वहां से भाग निकलते हैं। हालांकि CIA की लीडर उनका पीछा करती है। इस भागदौड़ में बिल को गोली लग जाती है, लेकिन लूसिया उसे बचाकर अपने दोस्त के घर ले जाती है, जहां इसका इलाज करवाया जाता है। अगले दिन जब बिल को होश आता है तो लूसिया उसके फोन में उसकी और उसके पिता की तस्वीर देखती है। वो पूछती है ये आदमी कौन है। बिल बताता है कि ये उसके पिता मार्टिन है। लूसिया ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है उसके पिता का नाम मार्टिन नहीं बल्कि टॉम है। वो कहती है कि टॉम उसके भी पिता थे। ये सुनकर बिल और लूसिया दोनों समझ जाते हैं कि उनके पिता ने 2 शादियां की थी। वो सौतेले भाई बहन हैं। इस खुलासे के बाद वो तय करते हैं कि अब किडनैपर्स को सामना ही करना होगा उन्हें। बिल और लूसिया मेट्रो से उस जगह जाने का फैसला करते हैं जहां किडनैपर्स ने बिल को बुलाया था। रास्ते में बिल लूसिया से कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ जाए, क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। लूसिया उसे एक नाइट क्लब का पता देती है और कहती है कि अगर वो सुरक्षित लौट आए तो वो उससे मिले। बिल उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां किडनैपर्स ने बुलाया था। वहां जहीर नाम का एक व्यक्ति उससे मिलता है। जहीर कहता है कि उनके पास ब्रीफकेस लाने के लिए केवल 21 घंटे बचे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। बिल देखता है कि किडनैपर्स ने उसकी माँ, भाई और भाई की गर्लफ्रेंड को कैद कर रखा है। ये देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन मजबूत रहने की कोशिश करता है। बिल नाइट क्लब में लूसिया से मिलता है और उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि किडनैपर्स को ब्रीफकेस चाहिए जो इस समय CIA के लीडर के पास है। बिल एक योजना बनाता है। वो कहता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा ताकि CIA के लीडर को उसकी लोकेशन का पता लगे। जब वो उसे पकड़ने आएगी तो वो उसे ब्रीफकेस समेत पकड़ लेंगे। लूसिया के पास कई हेल्पर्स होते हैं और वो सब उसकी मदद के लिए तैयार भी थे। बिल अपने कार्ड का इस्तेमाल करता है और CIA की टीम उसकी लोकेशन पर पहुंच जाती है। हालांकि CIA की लीडर खुद नहीं आती। उसकी टीम नाइट क्लब में हमला कर देती है। हमले के दौरान बिल और उसकी टीम CIA के खास आदमी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो उससे ब्रीफकेस और CIA की लीडर के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार करता है। बिल को एहसास होता है कि उसे टॉर्चर करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन वो चुपचाप उसका पीछा करते हुए एक बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ ब्रीफकेस की डील होने वाली थी। बिल लूसिया से कहता है कि वो गाड़ी में रहे, जबकि वो अंदर जाकर ब्रीफकेस हासिल करेगा। बिल धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर दाखिल होता है। वहाँ CIA की लीडर ब्रीफकेस का सौदा करने के लिए तैयार खड़ी थी। इसी दौरान जहीर, जो मोसाद का एजेंट है, वहाँ पहुंच जाता है। वो कहता है कि ब्रीफकेस किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि ये उनके देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। CIA की लीडर को समझ में आ जाता है कि मोसाद ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली है। वो तुरंत सौदा रद्द कर देती है और अपने बायर को गोली मार देती है। इसके बाद मोसाद और CIA के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को बिल चुपचाप देखता रहता है और सही मौके का तलाश करता है। बाहर लूसिया गाड़ी में इंतजार कर रही होती है। तभी CIA का एक एजेंट आकर उसके ऊपर गन तान देता है। लूसिया घबराई हुई थी, लेकिन उसी वक्त बिल वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। अंदर CIA की लीडर ब्रीफकेस लेकर भागने की कोशिश करती है। वह गाड़ी में बैठकर बेसमेंट से निकल जाती है। बिल और लूसिया उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू करते हैं। पीछा करते समय दोनों गाड़ियों की भिड़ंत हो जाती है। इस हादसे में लूसिया जख्मी हो जाती है, लेकिन बिल किसी तरह खुद को संभाल लेता है। CIA की लीडर अपनी गाड़ी से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलती है। उसका सबसे वफादार एजेंट इस गोलीबारी में मारा जा चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बिल की ओर गन तानते हुए कहती है कि उसने ही उसके पिता को मरवाया था और अब वो उसे भी मार देगी। लेकिन ठीक उसी समय जहीर पीछे से आकर CIA की लीडर को गोली मार देता है। वो ब्रीफकेस ले लेता है और बिल को बताता है कि उसका परिवार कहाँ है। बिल तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ किडनैपर्स ने उसके परिवार को रखा था। वो देखता है कि उसकी माँ, भाई और भाई की गर्लफ्रेंड पूरी तरह से सेफ हैं। उन्हें देखकर बिल राहत की सांस लेता है। अगले दिन CIA का एक वरिष्ठ अधिकारी बिल से मिलता है। वो बताता है कि उसके पिता मार्टिन एक बेहद कुशल एजेंट थे। उन्हें पता था कि CIA में कुछ गद्दार मौजूद हैं जो इस ब्रीफकेस का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रीफकेस को किसी के हवाले नहीं किया था। अधिकारी ये भी कहता है कि बिल ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से ब्रीफकेस को सही जगह पहुंचा दिया है। वो चाहता है कि बिल CIA को ज्वाइन करे। बिल CIA के अधिकारी की बात ध्यान से सुनता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इस समय वो सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था। बिल अपनी माँ, भाई और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ अस्पताल जाता है जहाँ लूसिया भर्ती थी। लूसिया अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी है। बिल ने अपनी माँ और भाई को बताया कि लूसिया उसकी सौतेली बहन है। परिवार ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। अस्पताल में लूसिया बिल से कहती है कि जो कुछ भी हुआ
उससे उसने सीखा है कि उन्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो ये भी कहती है कि उनके पिता ने भले ही अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां की हों, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को सेफ रखने की कोशिश हमेशा की। बिल के पास अब एक महत्वपूर्ण फैसला लेने का समय है। CIA के अधिकारी ने उसे ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया है। लूसिया उसे कहती है कि ये फैसला पूरी तरह से उसका है, लेकिन उसे अपने परिवार और अपने पिता के बलिदान को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए। बिल को अपने पिता की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में बहुत से गद्दार हैं और सही लोग ही उसे बचा सकते हैं। ये सोचकर बिल को एहसास होता है कि उसके पिता ने जो विरासत छोड़ी है उसे आगे बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। बिल आखिरकार CIA ज्वाइन करने का फैसला करता है। वो जानता है कि यह सफर आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो अपने पिता की विरासत को जीवित रखने और दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। उसका परिवार इस फैसले में उसका पूरा समर्थन करती है। लूसिया उसे कहती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी चाहे कुछ भी हो। ये कहानी संघर्ष, बलिदान और परिवार के लिए प्यार की मिसाल है। बिल ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने परिवार को बचाने में सफल भी रहा। उसने न केवल अपने पिता के बलिदान को समझा, बल्कि अपने अंदर छिपी ताकत और जिम्मेदारी को भी पहचान लिया। कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाए, सच्चाई और साहस से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन ये एक नई शुरुआत की ओर इशारा भी करती है। अब सवाल ये है कि बिल अपने नए जीवन में क्या हासिल करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।